रानो चिड़िया जंगल में ठंडे ठंडे बर्फ के गोले बेचने का काम करती थी। रानो चिड़िया का वो काम गर्मियों के इस तेज मौसम में बहुत अच्छा चल रहा था। रानो चिड़िया गोले बेचने निकली हुई थी और सूरज अपनी गर्मी बरसा रहा था। तभी एक तोता रानो चिड़िया के बर्फ के गोलों के ठेले पर आता है। जल्दी रानो बहन, मुझे एक गोला बनाकर दे दीजिए। इतनी गर्मी है, बर्फ का ठंडा ठंडा गोला खाकर दिल को कुछ सुकून मिलेगा। रानो चिड़िया तोते को बर्फ का गोला बनाकर देती है और तोता मजे से बर्फ का वो ठंडा ठंडा गोला खाता है। इसी जंगल में दो काले कौवे रहते थे जो रंग के साथ साथ मन के भी बहुत काले थे। गोरी कालू से कहती है, कालू जी, वह छोटी चिड़िया जंगल में बर्फ के गोले बना बना कर बेचती है। गर्मी के इस मौसम में उसे खूब मुनाफा होता होगा। हाँ गोरी, तुम्हारी बात तो ठीक है। मैं तो कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि उसके इस ठेले पर कब्जा कर लेते हैं। कालू जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। फिर देर किस बात की है, चलो चलते हैं। और हाँ, लाठी याद से उठा लेना। कालू कौवा अपनी लाठी उठाता है और दोनों कौवे रानो चिड़िया के ठेले पर पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया एक बड़े पेड़ के नीचे अपना ठेला लेकर खड़ी थी। लगता है आप दोनों बहुत जल्दी में हैं, लेकिन मेरे बर्फ के गोले खाकर जाइएगा ताकि आप दोनों को गर्मी न लगे। हम कोई जल्दी में नहीं है छोटी चिड़िया, बल्कि हम तो तेरे ही पास आए हैं। चल, आज से यह ठेला हमारी मलकियत है। भाग जा यहाँ से। तुम दोनों दिन दहाड़े यह क्या गुंडागर्दी कर रहे हो? मैं अपना ठेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह मेरी रोज की रोजी रोटी है। मैं भला इस ठेले को छोड़कर क्यों जाऊं? लगता है तेरी अकल में एक बार में बात नहीं आती। चली जा यहाँ से, वरना हम दोनों कौवे तुझे मार मार कर जख्मी कर देंगे। उड़ने के काबिल भी नहीं बचेगी तू। कालू कौवे के पंख में लाठी देखकर रानो चिड़िया डर जाती है और वो अपने ठेले से भाग जाती है। रानो चिड़िया दूर पेड़ की डाल पर बैठे कबूतर और तोते के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। कबूतर भैया, तोते, मेरी मदद करें। उन दोनों कौवों ने मेरे ठेले पर कब्जा कर लिया है। यार तोते, चल इन कौवों को जाकर सबक सिखाते हैं। अगर आज हमने इन दोनों को कुछ न कहा तो वो तो जंगल में लूट ही मचा देंगे। कबूतर और तोता बर्फ के गोलों के ठेले पर जाते हैं जहाँ गोरी और कालू कौवा बैठे थे। तुम दोनों आराम से रानो चिड़िया के ठेले से दूर चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गोरी कौवी आगे बढ़ती है और तोते से कहती है, मोटी चोंच वाले, बता तो क्या कह रहा है? मुझे दूर से सुनाई नहीं दे रहा था, अब बता। देखो गोरी, मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बात समझ लो। तुम इस तरह किसी और के ठेले पर कब्जा नहीं कर सकती। गोरी, जबान से की हुई बात इन जंगल के पक्षियों को समझ में नहीं आती। दोनों कौवे तोते और कबूतर को मारने लग जाते हैं। तोता और कबूतर भागकर अपनी जान बचाते हैं। फिर गोरी रानो चिड़िया के पास आती है। देख चिड़िया, तूने अपना ठेला हमें दिया है, इसलिए मैं तेरा कुछ लिहाज कर रही हूँ। लेकिन अगर अब थोड़ी भी देर के लिए तुम मेरे सामने खड़ी रही तो मैं तेरे भी बाल नोच लूंगी। ये सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है और रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? और आप आज मेरे लिए बर्फ का गोला बनाकर नहीं लेकर आई? मेरी बच्ची, मेरे बर्फ के ठेले पर तो कौवों ने कब्जा कर लिया। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। उधर दोनों कौवे रानो चिड़िया के उस ठेले से खूब पैसे कमा रहे थे। फिर एक दिन दोनों कौवे बर्फ के गोले बेचने जंगल में निकले हुए थे कि वहाँ एक भूरा कौवा और उसकी पत्नी पिंकी कौवी आ जाते हैं। सुंदर कौवी, बताओ एक गोला कितने का दिया? मैं इसका पति हूँ, दूर रहकर बात करो। एक गोला 20 रुपए का है। भूरे जी, मुझे इस कौवी का पूरा बर्फ का ठेला चाहिए। मैं रोज बर्फ का गोला बनाकर खाया करूंगी। हाँ मेरी सुंदर पत्नी, जैसा तुम कहो। तुम दोनों ने सुना कि मेरी पत्नी को तुम दोनों का ठेला चाहिए। चलो भाग जाओ यहाँ से। तो क्या तू इस जंगल का प्राइम मिनिस्टर लगा है जो तू कहेगा और हम तेरी बात मानेंगे? अपनी शक्ल लेकर चले जाओ यहाँ से, वरना तुम हम कौवों को जानते नहीं हो। मार मार कर तेरी चटनी बना देंगे। फिर तो लगता है तुम भी मुझे नहीं जानते। दोनों कौवों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। गोरी पिंकी के और पिंकी गोरी के बालों को पकड़ लेती है। भूरे जी, इस कौवी ने मेरे सुंदर बाल बिगाड़ दिए। चले यहाँ से, इन्हें तो हम किसी और दिन देख लेंगे। भूरा और पिंकी कौवी वहाँ से चले जाते हैं।
डरपोक कही के हमारा मुकाबला नहीं कर पाए तो डर कर भाग गए। कालू जी, हम इस जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर है, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दोनों कौवे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर एक दिन रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया गोरी कौवी के ठेले पर गोला खाने आती है। देखो कालू जी, चिड़िया की बेटी हमारे ठेले पर आई है। वैसे तो मैं एक गोला 20 रुपए का देती हूँ, लेकिन तेरी माँ ने उस दिन मुझसे बहुत बदतमीजी की थी, इसलिए मैं तुझे 30 रुपए का दूंगी। गुड़िया के साथ उसकी दोस्त चिंकी चिड़िया भी थी। आप मेरी दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती मत करें। जितने रुपए का आप गोला सबको देती हैं, आंटी गोरी मुझे भी उतने का ही दे। अपनी माँ की तरह तेरी भी बहुत चोट चलती है। वैसे तेरे और तेरी माँ के दिमाग में एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। ओहो गोरी, लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। कालू कौवा गुड़िया को धक्के देकर अपने ठेले से दूर गिरा देता है। गुड़िया रोते हुए घर आती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। दोनों कौवों ने पूरे जंगल में बहुत आतंक मचा दिया है, लेकिन उनके बुरे कामों की सजा उनको एक दिन ऊपर वाला जरूर दे देगा। अब तुम चुप कर जाओ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी और कालू रोज की तरह अपना ठेला लेकर जंगल में निकले हुए थे कि भूरा कौवा अपनी पत्नी पिंकी के साथ वहाँ आ जाता है, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ उल्लू गुंडे भी थे। कालू, ये तो वही कौवा है, लेकिन ये अपने साथ इतने सारे उल्लू क्यों ले आया है? भूरे भाई, लगता है तुम तो उस दिन की बात का गुस्सा ही कर गए। ये इतने सारे गुंडे क्यों ले आए हो अपने साथ? तुम्हें क्या चाहिए, हमें बताओ। देख कालू, अब प्यार से बात करने का कोई फायदा नहीं। उस दिन तूने मेरी पत्नी की और मेरी बहुत बेइज्जती की थी, और मैं अपना बदला छोड़ता नहीं हूँ। चलो शुरू हो जाओ। भूरे कौवे के साथ आए उल्लू गुंडे कालू और गौरी को मारने लगते हैं। वो कालू और गौरी को खूब मारते हैं। हाय, मेरी टांग तोड़ दी, जालिम ने मेरी टांग तोड़ दी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। दोनों कौवे जल्दी से वहाँ से भागते हैं और भागकर अपनी जान बचाते हैं। फिर पिंकी और भूरा भी वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने जा रही थी कि पेड़ के नीचे उसकी नजर अपने ठेले पर जाती है। यह तो मेरा ही बर्फ का ठेला है। गोरी और कालू पास नहीं है, जल्दी से अपना ठेला ले जाती हूँ। रानो चिड़िया अपना बर्फ का ठेला लेकर घर को चली जाती है और उस दिन के बाद कालू और गोरी ने जंगल में किसी को भी दोबारा कभी भी परेशान नहीं किया था। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया जंगल में अपना चाय का ढाबा चलाकर अपने घर का गुजारा करती थी। रानो का पति मानो भी जंगल में एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता था। इसी जंगल में रानो चिड़िया की एक बहन भी रहती थी। उसकी भी शादी हो चुकी थी। मुझे तोते ने आमंत्रित किया है। उसकी पत्नी हरियाली का जन्मदिन है, इसलिए उसने शाम को हमारी दावत रखी है। जंगल के सभी पक्षी आएंगे इस दावत में, तो तुम कोई अच्छा सा सूट पहन कर जाना। लेकिन भूरे जी, मेरे पास कोई अच्छा सूट नहीं है। हाँ हाँ, अब अपनी गरीबी का रोना रो ले। सबको तो यही बताती फिरती है कि मैं तुझे कुछ नहीं लेकर देता। इतने सूट लेकर दिए थे पिछली सर्दियों में, कहाँ गए वो सारे सूट? लेकिन भूरे जी, वो सब तो सर्दियों के सूट हैं। इतनी गर्मी में मैं वो सूट पहन कर जाऊंगी तो कैसा लगेगा? तेरे पास जो कपड़े हैं तू वो पहन कर चली जा, लेकिन वहाँ जाकर किसी को यह मत बताना कि तू मेरी पत्नी है, समझी? हर वक्त अपनी शक्ल रोनी बनाई रखती है। भूरा लाली चिड़िया को बहुत बातें सुनाता था और कभी कभार तो उसे मारता पीटता भी था, लेकिन लाली चिड़िया भूरे के डर से किसी को ये बात ना बताती कि भूरा उसे मारता है। शाम हो जाती है। जंगल के सब पक्षी तोते के घर पहुंच जाते हैं। तोते ने अपना घर बहुत सुंदर तरीके से सजा रखा था। जंगल की सब महिला पक्षियों ने सुंदर सुंदर गहने पहने हुए थे और गोरी तो ऐसे तैयार हुई थी जैसे उसी का जन्मदिन है। तोते जी, मैंने आपसे कहा भी था कि गोरी को मत बुलाइएगा। ऐसे सज सवर कर आई है जैसे इसी का जन्मदिन हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हरियाली, तुम क्यों दिल छोटा करती हो? मुझे तो तुम ही सबसे सुंदर लग रही हो। चलो केक काटते हैं। अभी हरियाली केक काटने ही वाली थी कि गोरी शोर मचा देती है।
मेरा हार चुरा लिया किसी ने। अभी तो मेरे गले में था। कहाँ गया मेरा हार? यहीं कहीं होगा गौरी बहन, सब जंगल के पक्षी ही हैं, कोई चोर नहीं है यहाँ पर। रानो, तुम तो चुप ही रहो। सबसे बड़ी चोर तो यहाँ तेरी ही बहन है। फिर कबूतर देखता है कि गोरी के पंजे के पास ही उसका हार पड़ा है, तो कबूतर हार गोरी को पकड़ाता है। मुझे तुम सब गरीब पक्षियों की इस दावत में आना ही नहीं चाहिए था। मैंने तो यूं ही अपना समय बर्बाद किया। गोरी सबका मूड खराब कर देती है और खुद अपने घर चली जाती है। अगली सुबह लाली चिड़िया नदी पर पानी भरने गई हुई थी कि वहाँ मानो आ जाता है। कैसी हो लाली? हमारे घर कभी आ ही जाया करो। एक ही जंगल में रहती हो और कभी अपनी बहन के घर नहीं आई। अरे नहीं नहीं मानो भैया, मैं तो रानू से चाय के ढाबे पर मिलती रहती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा घर नहीं आती। मानो और लाली ऐसे बातें कर रहे थे कि भूरा दूर पेड़ पर बैठा दोनों को बातें करता देख रहा था। सारा समय घर पर अपनी रोनी शक्ल बनाए रखती है और अब देखो इस मानो के साथ कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है। आज यह घर आए, इसे मैं बताता हूँ। शाम हो जाती है। लाली चिड़िया रसोई में भोजन बना रही थी कि भूरा उसे आवाज देता है, तो लाली कमरे में आती है। आज तुम कहाँ गई थी लाली? मैं तो सारा दिन कहीं भी नहीं गई, बस नदी से पानी भरने गई थी। कल से तुम्हारा नदी पर पानी लेने जाना भी बंद है। लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? अपनी चोंच यहीं बंद कर ले, वरना मैं तेरा वो हश्र करूँगा। सारी जिंदगी याद रखेगी तू। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। फिर एक दिन वो मंडी में सब्जी ले रही थी कि रानो चिड़िया लाली को देखकर उसके पास आती है। लाली बहन, तुम कब से मेरे चाय के ठेले पर भी नहीं आई और ये तुम्हारे पंखों और चेहरे पर निशान कैसे हैं? अरे अरे कुछ नहीं रानू मेरी बहन, वो क्या है ना, कल मैं रसोई में खाना बनाते वक्त नीचे गिर गई थी, बस इसीलिए ये चोट लग गई। लाली, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। लाली सामने से भूरे को आता हुआ देखती है तो वह जल्दी से अपनी सब्जी की टोकरी उठाकर घर को भागती है। गोरी अपनी दोस्त स्वीटो के साथ बैठी पेड़ पर बातें कर रही थी। स्वीटो, मैंने तो सुना है इस लाली का पति पीटता है उसे, और आज तो मैंने मंडी में भी देखा था, उसका चेहरा और पंख खराब हुए पड़े थे। अच्छा है, ऐसे गरीब पक्षियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भाई कालू, मैं तो अपनी पत्नी को अपने सामने बोलने तक नहीं देता। तुम्हारा ठीक है भूरे भाई, मेरी पत्नी गोरी तो बहुत काएं काएं करती है। मेरा तो सर दुखने लगता है उसकी काएं काएं सुनकर। मेरी बात मानो तो उसकी खूब पिटाई करना, फिर देखना कैसे तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। जब कालू शाम को घर जाता है तो गोरी कोई कालू से कहती है, कालू, आज मैं अपनी दोस्त स्वीटो से मिली थी। उसके गले में बहुत सुंदर मोतियों का हार था, मुझे वो हार चाहिए। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मेरे साथ? मैं तेरा पति हूँ और मैं जिस तरह चाहूँ तुझसे बात कर सकता हूँ। चल जा मेरे लिए भोजन लेकर आ। मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ। भोजन खाना है तो जाकर खुद रसोई से ले लो। अभी गोरी इतना ही कहती है कि कालू गोरी को जोर जोर से मारने लगता है। गोरी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और रानो चिड़िया के घर आती है। रानो, रानो मुझे बचाओ, कालू मुझे मार रहा है। गोरी बहन, मेरी बात मानो तो आप जाकर पुलिस को बताओ। आज अगर कालू भैया ने आप पर पंख उठाया है तो वो आइंदा भी ऐसा ही करेंगे। अच्छा, तो तू चाहती है जंगल में मेरी बदनामी हो कि मेरा पति मुझे मारता है? मेरी ही गलती है जो मैं तेरे पास आ गई। अपनी बहन को तो कभी तूने ये सलाह नहीं दी कि वो पुलिस के पास जाए। रोज मारता पीटता है उसको उसका पति। क्या यह सब सच है? मुझे तो लाली ने कभी यह बात नहीं बताई। अगर मुझे पता होता मैं अपनी बहन को उस जालिम भूरे के घर एक दिन भी रहने न देती। रानो चिड़िया जल्दी से पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है। जैसे ही पुलिस भूरे के घर आती है, भूरा लाली चिड़िया को मार रहा था। पुलिस भूरे को जल्दी से अरेस्ट कर लेती है और रानो चिड़िया अपनी बहन के पास चली जाती है। मेरी बहन, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि यह भूरा तुम पर इतने जुल्म करता है? रानू बहन, बचपन से जब से मम्मा गुजरी है, आपने ही तो मुझे पाला है। आपने इतनी मुश्किल से मेरी शादी की थी, फिर से आप पर बोझ बनकर बैठ जाती तो मुझे ये बहुत बुरा लगता, इसलिए मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया।
लाली, तुम मेरी बहन हो, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। आज से तुम भी मेरे साथ मेरे चाय के ढाबे पर काम करो। हम मिलकर कमाएंगे और फिर तुम्हारी मर्जी है। तुमने अपना घर बनाना हुआ तो तुम अपना अलग घर बना कर रहना। भूरे को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उस दिन के बाद कालू कौवा भी डर गया था। गोरी, लाली और रानो के ढाबे पर आती है। रानो बहन, मैं आपका धन्यवाद किस मुंह से करूं? मुझे समझ नहीं आती। मुझ में बहुत घमंड था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा घमंड तोड़ दिया। अगर उस दिन आपने वो बहादुरी न दिखाई होती तो लाली और मैं कभी भी आजाद नहीं हो पाती। गोरी बहन, जो जुल्म है वो जुल्म ही होता है। हमें इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।